एवरीवन, मैं हूँ ओशिन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। आज सब आई होप अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर नहीं रख रहे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखा करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो ला रही हूँ। मैं अपने किसी काम में फंस गई थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। पर मेरे वीडियोस हमेशा गाइडेड होते हैं, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा फील होता है कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। तो मेरा आज जो मुझे गाइडेंस फील हो रही थी, तो मेरे को लगा कि आज मुझे ट्विन फ्लेम्स के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इस टाइम पे जब कोविड हुआ था तो उसके बाद से जो है बहुत सारे सोल्स अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस इस समय इमर्ज हो रहे हैं, सरफेस लेवल पे आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक मैं इस वीडियो से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पूरी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर देती। तो ये वीडियो भले ही मैं पार्ट्स में आपको दूंगी, मैं जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तब तक दूंगी जब तक मुझे लगेगा कि हाँ, अभी मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। फिर मैं आपको सोलमेट्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको मैं शेयर भी करती रहूँगी, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक में एक बहुत फाइन डिफरेंस होता है, एक बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस हम सबको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने कार्मिक पार्टनर को ही अपना ट्विन फ्लेम मान लेते हैं और फिर गलती कर बैठते हैं। तो चलते हैं फिर आज के इस टॉपिक पे, जो कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में है। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है, जैसे आप कभी किसी इंसान से मिले हो या नहीं भी मिले हो, फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि यार, मतलब मैं इससे जानती हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, या बहुत जानी पहचानी सी लग रही है या लग रहा है। आई थिंक कि आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मे बी वो आपका ट्विन फ्लेम हो। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचा करिए कि ट्विन फ्लेम्स में 10 साल का गैप होना चाहिए, 5 साल का गैप होना चाहिए। हाँ, होता है, ठीक है, हो सकता है गैप होना, ठीक है। वो एक बाहरी तरीका है बताने का कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। बट आप इसको सिर्फ यही एक चीज़ आप नहीं पकड़ के बैठ सकते कि हाँ, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हमारे बीच में इतना गैप है। इस वीडियो में मैं आपको ट्विन फ्लेम का कंप्लीट कंसेप्ट, उनके साइंस क्या होते हैं, जर्नी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी विद एग्जांपल्स। जो भी जितना भी मैंने समझा है, जितना भी मैंने फील किया है, मैं वो शेयर करूँगी। और बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या फ़ील हुआ, और आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, नहीं मिले हो, या आपको किसी के साथ ऐसा फ़ील होता है, या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं जवाब भी दूंगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होता क्या है। ट्विन फ्लेम एक्चुअली एक बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एक सोल, जैसे आप मान लो कोई एक एप्पल है, ठीक है, एक सेब है, आपने वो एक पूरा का पूरा समूचा एप्पल, आपने उसको बीच से 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा किसी और के हाथ में दे दिया, एक हिस्सा आपने किसी और के हाथ में दे दिया, पर है तो वो एक ही सेब का हिस्सा ना। बस ट्विन फ्लेम भी यही बताता है। ट्विन फ्लेम भी ऐसा ही कंसेप्ट है, जिसमें एक ही आत्मा होती है, उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, वो 2 हिस्सों में
विभाजित हो जाती है। एक हिस्सा किसी और शरीर में चला जाता है और दूसरा किसी और। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के अपने अलग अलग कार्मिक बैगेजेस होते हैं, इनकी अपनी अलग स्टोरी होती है, लेकिन इन दोनों का डेस्टिनेशन एक ही होता है। ये दोनों पार्ट्स एक मिरर की तरह एक दूसरे के क्वालिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक पार्ट किसी और में है, दूसरा हिस्सा किसी और में है। मान लो आपने एक सोल आपके अंदर है, और वो जो सोल है वो बहुत ज़्यादा हर सोल के अंदर दो एनर्जीज़ फॉर श्योर होती ही होती हैं, एक डिवाइन मैस्कुलाइन और एक डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है? और ये दोनों एनर्जीज़ जो दो विभाजित सोल्स हैं, उन दोनों सोल्स में होती ही होती हैं। कुछ हिस्सा उसमें होता है, कुछ हिस्सा दूसरे बॉडी में होता है। बट हाँ, कोई एक सोल जो होती है, मैं यहाँ सोल की बात कर रही हूँ और एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ जेंडर बेस्ड पे ये टॉपिक नहीं बना है। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन बोल रही हूँ तो मैं फ़ीमेल को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं अगर डिवाइन मैस्कुलाइन बोल रही हूँ तो वो एक मेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना। ये चीज़ नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये दो एनर्जीज़ होती हैं जो चाहे इंसान वो आदमी हो या वो औरत का शरीर हो, शरीर से मैटर नहीं करता। ये एनर्जीज़ किसी में भी हो सकती हैं, और ये दोनों एनर्जीज़ जो हैं हमारे जो भी फीमेल और मेल बॉडीज़ में जाती हैं, ये दोनों ही एनर्जीज़ प्रेजेंट हैं। जैसे मैं एक लेडी हूँ, ठीक है? तो मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में ये दोनों एनर्जीज़ होंगी, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। और मेरा जो पार्टनर होगा उसके अंदर भी ये दोनों एनर्जीज़ होंगी। बस फ़र्क इतना होगा कि मेरी बॉडी में, जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। डिवाइन मैस्कुलाइन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। वो कभी कभी अपना रूप दिखाती है, हमेशा नहीं। इसका मतलब डिवाइन फेमिनाइन बहुत एक्टिव है मेरे बॉडी में, लेकिन और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कम एक्टिव है। तो ये क्या दिखाता है कि मेरी बॉडी में ये दोनों एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, ये बैलेंस में नहीं है। सेम इसी तरह से मान लीजिए मेरा कोई पार्टनर हो और उसमें डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत कम है। वो कम इमोशनल है, वो दिल से नहीं सोचता, वो बहुत दिमाग चलाने वाला, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मनी माइंडेड, ईगो बेस्ड होगा, तो उसके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा है और डिवाइन फेमिनाइन नहीं है। उसके अंदर भी ये दोनों एनर्जीज होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कोई फीमेल या मेल की बात कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ एनर्जीज और सोल की बात होती है। मैं अपने वीडियोस में सबसे ज़्यादा सोल या एनर्जी लेवल पे ही बात करती हूँ। मैं कभी भी किसी जेंडर बेस्ड पे टॉपिक नहीं बनाती। अगर बनाऊँगी तो मैं बताऊँगी भी। आई विल क्लियर इट आउट। ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सोलमेट आपके कई हो सकते हैं, सोलमेट आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जहाँ आप पैदा हुए हो, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके नेबर्स, आपके ऑफिस के कलीग्स, आपका मैनेजर, वो कोई भी हो सकता है। हम जितनों से मिलते हैं, जितनों से हम बात करते हैं, वो सब या तो सोलमेट्स होते हैं या तो कार्मिक होते हैं। कार्मिक वाला कंसेप्ट आपको पता ही होगा कि भाई कोई ऐसा इंसान जिसको देख के आपको पता लग जाता है कि हाँ ये इंसान, इस इंसान से मुझे थोड़ा दूरी बना के रखनी है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये फीलिंग आपके अंदर जिस इंसान को लेके आ जाए, आप समझो कि कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज प्रेजेंट है।
सोलमेट आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम होता है वो सिर्फ आपका एक ही होता है। आपके 2 3 4 ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते। और ये जो फॉल्स का ट्विन फ्लेम वाला कंसेप्ट है, जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि वो मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है कि फॉल्स है, फॉल्स या ट्रू कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम मीन्स ट्विन फ्लेम एंड ही और शी विल बी द वन ओनली। फ़र्क बस इनकारनेशन का होता है कि जब आप इस धरती पे आए हो, आप पैदा हुए हो, वो उस टाइम पीरियड में आपके साथ है या नहीं। मतलब जिस टाइम पीरियड पे आप इस धरती पे पैदा हुए हो, उस टाइम पीरियड पे क्या वो पैदा हुआ है या नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, या आपका बॉयफ्रेंड है, या आपके भाई बहन वो ट्विन फ्लेम है ना। सेम सेक्स कभी भी ट्विन फ्लेम नहीं होता है। और ट्विन फ्लेम का बहुत ही गहरा पर्पस होता है। आपकी सोल ग्रोथ कराता है, अंदर से निखारने में हेल्प करता है। भले ही आपको ट्रिगर दे दे के वो आपको रिजेक्ट करेगा, आपको हर्ट करेगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो सोल ग्रोथ के लिए ही होता है। आप सब लोग इतने लोगों से अपनी लाइफ में मिलते हो, आप सबको मालूम है कि हम लाइफ में जो भी होता है वो हमें या तो हमें सिखा रहा होता है, या तो हमें एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है, राइट। तो मैक्सिमम टाइम इंसान इस पूरी लाइफ जर्नी में वो सीखने आता है, ठीक है। तो उसी सीखने की जर्नी में जो है ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, बट उनका तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। वो आपको अंदर से एकदम सोल लेवल पे आपको आपकी ग्रोथ कराता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू, अनकंडीशनल लव के थ्रू। अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। सबसे पहला तो ये होता है कि मिरर इफेक्ट होता है। कैसे मतलब, आपके ट्विन फ्लेम आपके हिडन फियर्स, आपके अंदर की जो छुपी हुई स्ट्रेंथ होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में, बट आप किसी न किसी अपने फियर की वजह से, कि सिचुएशन की वजह से आप उसको बाहर नहीं ला पा रहे थे, आप उसको पब्लिक में शो नहीं कर पा रहे थे, या उस पर एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे। ट्विन फ्लेम आपका आपके वही स्ट्रेंथ को पकड़ेगा। वो ये सब जानबूझ के थोड़ी ना करता है कि नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे उसके सारे वो सब चीज़ें देखनी है और फियर्स इसके मुझे बाहर निकालने, नहीं। वो फ्लो में होगा। ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फियर बाहर आ रहा है, आप के स्ट्रेंथ कब बाहर निकल के आ रही है, आपको बहुत देर में रियलाइज़ होगा। और ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है, इसमें आप ये भी आप ले लो कि जब आप खुद सोचिए, ट्विन फ्लेम हमारा सिर्फ सोल के लेवल पे होता है, एनर्जी के लेवल पे होता है। तो क्या एनर्जी और सोल की कोई एज होती है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ट्विन फ्लेम है तो हमारे ट्विन फ्लेम में 5 इयर्स का गैप होना ज़रूरी है, 10 इयर्स का गैप होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स में 1 साल का भी गैप होता है, 2 साल का भी होता है, कुछ मंथ्स का गैप होता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम है तो बहुत लंबा गैप हो, नहीं। हाँ, मेजरली देखा गया है कि ट्विन फ्लेम मतलब जो स्टडीज़ करी गई हैं, केस स्टडीज़ की हैं, इवन मैंने भी देखा है कुछ रिसर्च वगैरह करी, तो उसमें मैक्सिमम है कि हाँ 5 इयर्स का गैप है, 3 इयर्स का गैप है।
मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का गैप गया है, 7 ईयर्स का भी गैप है। बट ऐसा बहुत ज़्यादा जनरल नहीं है। सिर्फ आप एज के हिसाब से एक लेबल नहीं लगा सकते कि वो आपका ट्विन फ्लेम ही होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, इंस्टेंट कनेक्शन आपको फील होगा। पहली बार मिलने में ही स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन, एक कंफर्ट फील होगा। या तो कोई कंफर्ट फील होगा, या तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं इसको जानता हूँ, मैं तो आज फर्स्ट टाइम इससे मिल रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, या मैं तो इसको जानती हूँ, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। ये चीज़ होती है। और ये एक बार नहीं, आपको बार बार फील होगा, मल्टीपल टाइम्स। जब तक आप उस कनेक्शन को पहचान नहीं जाते तब तक ये फील होता रहेगा। इंटेंस इमोशंस होंगे, या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली आप खुश रहोगे, या तो एक्सट्रीम कन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन जो होगा एक्सट्रीम ही होगा, हद से ज़्यादा ही होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्रिगर होगी। ट्विन फ्लेम आपको फेस करने के लिए चैलेंजेस, लेसन्स लेके आता है। वो आपके सामने ऐसे ऐसे चीज़ें, उसके साथ आप जब भी आप इस कनेक्शन में एंटर करोगे ना, आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। जैसे मे बी आपकी जॉब लग जाए, या आपकी जॉब चली भी जाए आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको किसी अननोन इंसान के बारे में कुछ विजुअल्स दिखाई देंगे, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ जैसे 9/11, 11/11, बहुत सारे मिरर नंबर्स, 12/12, 12/21, 13/13, 13/31, 16/16। तो ये मिरर नंबर्स आप लोग को पता है क्यों दिखते हैं? जब भी कोई मिरर नंबर दिखे, उसका ये मतलब नहीं होता कि हाँ ठीक है मिरर नंबर दिख रहा है तो ये मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मिरर नंबर सिर्फ देख के खुश होने का मतलब नहीं होता है। मिरर नंबर्स दिखे, इट मीन्स यू, वो नंबर्स आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं। दे आर टेलिंग यू समथिंग। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। 11/11 दिखेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हाँ आप खुश हो जाओ कि अरे मेरा तो ट्विन फ्लेम है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक साइन दिखने से, सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ लोगे आप और उसके बेसिस पे आप सोचोगे कि अरे मेरा, मैं इससे प्यार करती हूँ तो ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसलिए मुझे 11/11 या इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं। नहीं, हमेशा ये नहीं होता है। सेपरेशन भी होता है, रीयूनियन साइकिल्स भी होते हैं। रीयूनियन साइकिल्स इसलिए क्योंकि कभी कभी टेम्परेरी रीयूनियन होता है। सेपरेशन मतलब जब आप दोनों फिज़िकली डिस्टेंट हो जाते हो, एक गैप आ जाता है जिसमें या तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं या आप उनको छोड़ देते हो। एंड बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है, ना वो आपको बात कर रहे हो, ना ही वो आपसे बात कर रहे होते हैं, ना आप उनसे बात कर पा रहे होते हो। तो एक्चुअली सेपरेशन फेज़ लर्निंग फेज़ होता है, एक ठहराव का फेज़ होता है। सेपरेशन ट्विन फ्लेम्स में कभी फिज़िकल लेवल पे आ सकता है, लेकिन सोल लेवल पे ट्विन फ्लेम्स कभी भी अलग नहीं होते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप ये लिख के ले लो कि आपकी जर्नी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी जर्नी सिर्फ और सिर्फ भगवान के कंट्रोल में होती है। ट्विन फ्लेम आपको ये सिखाने आता है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट।
अगर आप बहुत इमोशनल हो तो आपको उस पर काम करना है, आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। इमोशंस कैसे आपको अपने संभालने हैं, कब कहाँ कितने इमोशंस दिखाने हैं वो ये सिखाने आता है। कब कहाँ प्रैक्टिकल होना है वो ये सिखाने आता है। कभी कभी वो ये सिखाने नहीं आता है, उसके आने से पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो आपको बदल के रख देते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रही होती है कि यार इतनी सारी बदलाव मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। और जब एक टाइम पे वो बदलाव आपको एकदम चेंज कर देता है ना, तब वो इंसान आपकी लाइफ में सामने आ जाता है। फिर आपको बहुत सालों बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये चेंजेस इसलिए हुए थे। लाइफ में टेम्परेरी सेपरेशन हमेशा हो सकती है, लेकिन सोल लेवल पे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। टेलीपैथिकली आपका कनेक्शन कभी नहीं टूटता। आपको ड्रीम्स, साइंस और इंट्यूशन, ये दोनों चीज़ें, मतलब ये तीनों चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं इस कनेक्शन में, अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो तो। और ट्विन फ्लेम्स का जो रिलेशनशिप है, आप सब लोग अच्छा कहते हो कि हमें शिव और पार्वती जैसा रिलेशनशिप चाहिए, हमें शिव पार्वती जैसा हस्बैंड चाहिए या वाइफ चाहिए। जब आप ये चीज़ें भगवान से मांग रहे होते हो, आपको पता है कि शिव और पार्वती का कनेक्शन बहुत ही ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, था, मैं था बोल रही हूँ, सॉरी, है। शिव है, पार्वती हैं और राधा कृष्ण हैं, सीता और राम हैं, ये सभी ट्विन फ्लेम्स हैं। जब आप इनके जैसा कनेक्शन आप सोचते हो या भगवान से मांगते हो ना, भगवान उसी लेवल का पेशेंस भी देते हैं, उसी लेवल के ट्रिगर्स भी देते हैं, उसी लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस भी देते हैं, उसी लेवल के जो क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टीज भी हैं वो भी देते हैं। लोगों को लगता है शिव पार्वती जैसा रिलेशनशिप हो बहुत ही सोलफुल और बहुत ही प्यारा सा होगा, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। सब लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा सहा है, कितना ज़्यादा उन्होंने इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने में कितनी कितनी ज़्यादा तपस्या करी है, कितना ज़्यादा पेशेंस उन्होंने दिखाया है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आप लोग कैसे सोच सकते हो कि हाँ ये बहुत ही इजी गोइंग रिलेशनशिप है। नहीं भाई, बहुत तपना पड़ता है, इतनी डिफ़िकल्टीज, इतना ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, आपको सोसाइटी से भी इवन लड़ना पड़ जाता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपको इतना ज़्यादा अपने अपना ट्रस्ट इतना ज़्यादा आपको बिल्ड करना पड़ेगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। साइंस ऑफ द ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या साइंस होते हैं कि हम बात जान सकें कि हम जिस कनेक्शन में हैं, या अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो या आप किसी को जानते हो तो क्या कनेक्शंस है, कैसे पता करें। पहला तो मैंने बताया था इंस्टेंट रिकॉग्निशन, डीप अट्रैक्शन, ये तो होता ही होता है, ये कार्मिक में भी होता है, ये कार्मिक में भी होता है। लेकिन एक डाउट आता है कार्मिक में, ट्विन फ्लेम में आपको डाउट नहीं आएगा जब आप इंस्टेंट रिकॉग्नाइज करोगे उसको। मिरर इफेक्ट, सिमिलर क्वालिटीज़, इनसिक्योरिटीज़, सिमिलर पास्ट स्टोरीज होंगी,
सिमिलर होंगी, एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रही हूँ, सिमिलर। जो दर्द आपने सहा वही दर्द हो सकता है आपके पार्टनर ने भी सहा हो, या उसी के सिमिलर। अगर आपने भी फाइनेंशियल बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सही हैं तो उसने भी शायद सही होंगी, तरीका भले ही अलग होगा। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल या इमोशनल ग्रोथ होगी। आप स्पिरिचुअलिटी में आए होगे तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरा, उनका तरीका अलग हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन का स्पिरिचुअल होने का तरीका डिफरेंट होता है दैन डिवाइन फेमिनिन का। डिवाइन फेमिनिन बहुत ही गिविंग नेचर की होती है, वो भक्ति बहुत करती है, वो भगवान से एकदम डीपली कनेक्टेड होती है, जस्ट लाइक पार्वती माता। डिवाइन मैस्कुलिन का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। लाइफ में सडन चेंजेस या कुछ ऐसे बड़े बड़े लेसन्स आपको फेस करने पड़ेंगे जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, या मिलने से पहले ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, कुछ साइंस, कोई नाम आपको बार बार दिखाई दे सकता है, किसी जगह पे जाने का आपका एक पुल क्रिएट हो सकता है, और एक फीलिंग आती है कि ये और मैं एक ही हैं। या अगर आप नहीं मिले हो अपने ट्विन फ्लेम से तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कोई तो है, देयर इज़ समवन, और आपका बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी किसी और से शादी करने की। आपका मन करेगा कि यार मुझे मुझे वही चाहिए, वैसा इंसान चाहिए जो आपके मन में है। भले आप उससे मिले नहीं हो फिर भी आपको लगेगा नहीं यार, कोई तो है, देयर इज़ समवन जो आएगा फॉर श्योर। और आप एकदम शांत रहोगे जब तक वो आ नहीं जाता। और आपको साइंस में मिलता है, आपको ड्रीम्स में पता चलता है। मैंने बोला ना कि भगवान इसमें आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप भगवान से कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप अपने जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, अगर आप अल्लाह को मानते हो, जिस भी डिवाइन पावर को, हायर अथॉरिटी को आप मानते हो, जस्ट उनका हाथ पकड़ लो, वो ही आपको इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आगे के रास्ते दिखाते हैं। सो मैं आपको बाकी आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं, और एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर मैंने ये एक ही वीडियो में सब बता दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हों, इसलिए अभी के लिए मैं इतना ही वीडियो रखती हूँ। तब तक के लिए आप लोग इस कनेक्शन के बारे में अगर आप लोगों ने रियल में फेस किया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।